हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्टडी चैनल। इस चैनल में अकाउंटिंग और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड होते हैं और जिन्होंने टैली ERP 9 में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल की वीडियो देखकर इजीली सीख सकते हैं। इस चैनल फुल्ली प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। ओके, और इस चैनल में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसे जाकर इजीली देख सकते हो। चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक है कैसे टैली ERP 9 में पेरोल मेंटेन करें। सबसे पहले समझ लेते हैं पेरोल क्या होता है। किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करती है, उस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देना है और कितने दिन छुट्टी लिया है और कितने घंटे काम किया है, उसकी बेस पर उसे सैलरी प्रोवाइड करती है। और भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि PF, ESI, HRA, TA और भी सारे हैं बेसिक सैलरी की अलावा। ओके, सबसे पहले पेरोल नाम से एक कंपनी क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट कंपनी, यहाँ पर नेम पेरोल, यहाँ पर नेम पेरोल एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। देन एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर स्टेट मैंडेटरी है, देना होगा। देन एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ओके, देन एंटर बुक बिगिनिंग फ्रॉम सेम डेट, एक्सेप्ट यस। ओके, अब चलते हैं पेरोल के एक फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए F11 फीचर्स, देन अकाउंटिंग फीचर्स, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट अंडर मेंटेन पेरोल। ओके, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। देन यस, यहाँ पर मेंटेन मोर देन कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस करना पड़ेगा। देन यस, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की Ctrl+A। अब चलते हैं स्टैट्यूटरी ऑफ टैक्सेशन। देन एंटर, यहाँ पर एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, यस। देन एंटर, यहाँ पर सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यस। यहाँ पर कंपनी कोड, कंपनी ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, इस कोड को कंपनी से कलेक्ट कर लेना। ओके ओके, मैं फिलहाल सेव करता हूँ, Ctrl+A। यहाँ पर पैन नंबर या इनकम टैक्स नंबर देना होगा, एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब चलता है गेट ऑफ टैली में बैक एस्केप की। यहाँ पर पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर ऐड हो गया। ओके, सबसे पहले चलते हैं पेरोल इन्फो, देन एंटर। ये सारे स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। ओके, सबसे पहले यूनिट क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि टैली में जो स्टॉक की एंट्री करते हैं, सबसे पहले यूनिट क्रिएट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी यूनिट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ओके, देन यूनिट्स, एंटर, देन क्रिएट्स आवर्स, HR, देन एंटर, फॉर्मल नेम आवर्स, देन एंटर, एक्सेप्ट, मिनट सिंबल मीन, then enter formal name minute, then enter, accept, yes। अब बैकस्पेस, यहाँ पर कंपाउंड लूंगा, then enter। यहाँ पर दिखा रहा है यूनिट्स, आवर्स या मिनट्स, यहाँ पर मिनट्स की आधार से घंटे कैलकुलेट होगा। ओके, आवर्स लूंगा, यहाँ पर कन्वर्सन 60, then enter, सेकेंडरी यूनिट मिनट्स होगा। ओके, then enter, accept, then बैक, कितने यूनिट्स क्रिएट किया हूँ, देन डिस्प्ले, यहाँ पर 3 यूनिट्स क्रिएट किया हूँ। ओके, यहाँ पर चेंज कर सकते हो इस ऑल्टर से, ऑल्टर, देन यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो, बैक एस्केप की। देन अब जो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स, ओके, देन एंटर, क्रिएट नेम, यहाँ पर नेम प्रेजेंट लूंगा। ओके, देन एंटर, एंटर अंडर प्राइमरी रखूंगा, देन एंटर। यहाँ पर अटेंडेंस टाइप 4 पीस दिखा रहा है। ओके, इस 4 पीस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी जितने दिन प्रेजेंट है अटेंडेंस के आधार पे ये लेना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है लीव विदाउट पे, यानी जिन्होंने एब्सेंट किया है उसकी पे नहीं करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट प्रोडक्शन, यानी जिस कंपनी में ओवर टाइम का फैसिलिटी होता है प्रोडक्शन के अंदर आएगा। ओके, अब यूजर डिफाइंड, यानी कैलेंडर टाइप में करे। इस सारे अटेंडेंस टाइप क्लियर कर दिया। ओके, अब चलते हैं एंट्री पे। अटेंडेंस टाइप होगा अटेंडेंस लीव विथ पे। ओके, देन एंटर, एक्सेप्ट, यस। और एक क्रिएट करते हैं ओवर टाइम, नेम ओवर टाइम, देन एंटर अंडर प्राइमरी, देन एंटर। यहाँ पर अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन, देन एंटर। यहाँ पर आवर्स ऑफ 16 मिनट। ओके, एंटर, एक्सेप्ट, यस। अब चलते हैं और एक क्रिएट करते हैं सिक लीव। सिक लीव यानी जो कंपनी से
परमिशन लेता है छुट्टी के लिए कोई भी रीजन से या बीमार की वजह से। ओके, एंटर, देन एंटर प्राइमरी, देन एंटर। यहाँ पर अटेंडेंस स्लिप विथ पे रखूंगा क्योंकि इस एब्सेंट की वजह से उसकी सैलरी नहीं काटेगा। ओके, देन एक्सेप्ट, यस। गेट ऑफ डेली बैक, स्किप की कितने अटेंडेंस टाइप क्रिएट किया है एक बार देख लेते हैं। देन एंटर, यहाँ पर 3 अटेंडेंस टाइप क्रिएट किया है। ओके, ओवर टाइम, प्रेजेंट और सिक लीव्स। ओके, चलते हैं बैक। गेट ऑफ डेली पे हेड यानी किसी एम्प्लॉय को ग्रुप वाइज सैलरी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सैलरी, पीएफ, ईएसआई, टीए। ओके, चलते हैं पे हेड पे। एंटर, देन क्रिएट पे हेड क्रिएशन। सबसे पहले बेसिक लूंगा, नेम बेसिक, देन एंटर। एंटर, यहाँ पर पे हेड टाइप्स, लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स। ओके, यहाँ पर सारे पे हेड टाइप्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट है बोनस। बोनस यानी पर ईयर में जब बिग फेस्टिवल होता है कंपनी एम्प्लॉयज को पैसे प्रोवाइड करती है, उस पैसे बोनस ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स यानी एम्प्लॉयर्स सैलरी में से पैसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयर्स यानी कर्मचारी का सैलरी। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन यानी कर्मचारी सैलरी में कुछ पैसे काट लिया जाता है पीएफ या एसआई के थ्रू, और भी हो सकता है कंपनी का अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय अदर्स चार्ज, एम्प्लॉयर्स का कोई पेनल्टी होगा तो वो इस हेड में आएगा। देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन यानी कंपनी तरफ से कुछ पैसे देना होता है, जैसे कि पीएफ का 12% एम्प्लॉयर से लेता है और कंपनी की तरफ से 13.5% देना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेजुएटी, रिटायर होने के बाद जो पैसे मिलता है। देन लोन एडवांस, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो लोन या एडवांस जब पैसे लेता है तो इस कैटेगरी में आएगा। देन आता है रीइम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयज यानी वो एम्प्लॉयज लोन या एडवांस अमाउंट जब जमा करेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्विजिस्ट यानी जब कर्मचारी का बहुत ज्यादा सैलरी होता है उस सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट लिया जाता है गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू, वो उस पैसे को कंपनी गवर्नमेंट को जमा करता है। यहाँ पे फिलहाल अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय लूंगा, देन एंटर। यहाँ पर इनकम टैक्स फिक्स होगा। ओके, देन एंटर। अंडर, यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लूंगा, देन एंटर। इफेक्ट नेट सैलरी, यस, सेम नेम रहने देता हूँ। कैलकुलेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स फिलहाल नो रखता हूँ, देन एंटर। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है एज कंप्यूटेड वैल्यू यानी टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा फर्स्ट एंट्री के बाद। ओके, देन नेक्स्ट आता है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू यानी पे हेड को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है फ्लैट रेट यानी कंपनी की तरफ से बोनस प्रोवाइड करती है तो वो फ्लैट रेट में आएगा। देन नेक्स्ट आता है ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट डे की मुताबिक वो सैलरी उसको प्रोवाइड करेगा कंपनी। ओके, देन नेक्स्ट ऑन प्रोडक्शन यानी ओवर टाइम की कैटेगरी में आएगा। ओके, यहाँ पर कैलकुलेट टाइप चूज करता हूँ ऑन अटेंडेंस। ओके, देन एंटर। अटेंडेंस लीव विथ पे प्रेजेंट लूंगा, देन एंटर। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप मंथली लूंगा, देन एंटर। यहाँ पर बेसिक फ्रॉम कैलकुलेशन, यहाँ पर एज पर टाइप लूंगा। ओके, देन एंटर। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, देन एंटर। लिमिट 1 ही रखूंगा, देन एंटर, देन एंटर। एक्सेप्ट, यस। अब पीएफ की पे हेड करूंगा। ओके, नेम पीएफ, देन एंटर। यहाँ पर पे हेड टाइप्स अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, देन एंटर। यहाँ पर इनकम टैक्स फिक्स, देन एंटर। यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन एंटर। डिस्प्लेड इन पे स्लिप सेम होगा, देन एंटर। यूजर ऑफ कैलकुलेशन ग्रेचुइटी नो, देन सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स नो, देन यहाँ पर कैलकुलेट टाइप एज कंपाउंड वैल्यू होगा, देन एंटर। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पीरियड मंथली चूज कर लिया। ओके, देन यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉर्मल, लिमिट 1, देन एंटर। यहाँ पर करंट अर्निंग टोटल होगा। ओके, देन एंटर। इफेक्टिव फ्रॉम डेट देना होगा। ओके, देन एंटर। यहाँ पर स्लैब टाइप परसेंटेज होगा, देन एंटर। फिलहाल 12% मान के चलता हूँ। ओके, देन एंटर। एक्सेप्ट, यस। ओके, अब ओवर टाइम का पे हेड क्रिएट करता हूँ।
नेम ओवर टाइम, देन एंटर यहाँ पर पे हेड टाइप्स अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ओके। देन एंटर इनकम टाइप फिक्स होगा, देन एंटर यहाँ पर अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ओके। देन एंटर इफेक्ट नेट सैलरी, यस, ओके। नेम सिम रहने देता हूँ, देन एंटर यहाँ पर यूजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, नो, एंटर सेट इनकम टैक्स डिटेल्स, नो, एंटर, देन एंटर कैलकुलेशन टाइप ऑन प्रोडक्शन होगा, ओके। देन एंटर यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम होगा, ओके। देन एंटर यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग होगा, देन एंटर लिमिट 1, देन एंटर एक्सेप्ट यस। इसी तरह से कंपनी का जितने सारा पे हेड है इस तरह से एंट्री कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पल के लिए 3 पे हेड क्रिएट किया हूँ, ओके। चलता है बैक स्क्रिप्ट की, डिस्प्ले में जाना है कितने पे हेड एंट्री किया हूँ देखने के लिए, ओके। देन डिस्प्ले एंटर यहाँ पर 3 पे हेड क्रिएट किया हूँ, बेसिक, ओवर टाइम और पीएफ, ओके। बैक यहाँ पर ऑल्टर यानी उस क्रिएट पे हेड को ऑल्टर कर सकते हैं यानी चेंज कर सकता है, ओके। इसके लिए ऑल्टर, देन एंटर, देन बेसिक कोई भी चूज कर लेना, ओके, बेसिक, देन एंटर। यहाँ पर कोई भी चेंज कर सकता है, ओके। यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकता है, ओके। चलता है बैक प्रेस। अब चलते हैं एम्प्लॉय कैटेगरीज में, ओके। देन एंटर, कंपनी का बहुत सारा ब्रांच होता है, उस ब्रांच नेम को एंट्री कर सकते हो, ओके। देन एंटर सिंगल क्रिएशन, मल्टीपल क्रिएशन, सिंगल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नेम 2 ऑफिस चूज करूंगा, एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस, ओके। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हेड ऑफिस, देन एंटर एक्सेप्ट यस, और एक लेता हूँ ब्रांच ऑफिस, नेम ब्रांच ऑफिस, ओके, एक्सेप्ट यस, ओके। देन बैक एक्सेप्ट की, यहाँ पर डिस्प्ले करके देख सकते हैं कितने ग्रुप्स है, ओके। चलता है डिस्प्ले, यहाँ पर ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस और 2 कैटेगरी क्रिएट किया हूँ, ओके। और यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी टैली पहले से क्रिएट करके रखा है, ओके। बैक एस्केप की। अब एम्प्लॉय ग्रुप्स यानी एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि अकाउंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ओके। उस डिपार्टमेंट को ग्रुप वाइज क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। चलते हैं ग्रुप क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप्स, देन एंटर। यहाँ पे सिंगल ग्रुप क्रिएट्स, अब चाहे तो मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, ओके। मैं फिलहाल सिंगल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बढ़ रहा है, ओके। ब्रांच ऑफिस लूंगा, ओके। देन एंटर, नेम सेल्स डिपार्टमेंट लूंगा, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट लूंगा, ओके। देन एंटर, यहाँ पर अंडर प्राइमरी रखूंगा, देन एंटर, डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रखूंगा, ओके, एक्सेप्ट यस। और एक अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ, ओके। सबसे पहले कैटेगरी चूज करना होगा, हेड ऑफिस की कैटेगरी ले रहा हूँ, हेड ऑफिस कैटेगरी, देन नेम अकाउंट्स, नेम अकाउंट डिपार्टमेंट, देन एंटर, अंडर प्राइमरी, देन एंटर, डिफाइंड सैलरी डिटेल्स नो, एक्सेप्ट यस, ओके। बैक एस्केप की, यहाँ पर डिस्प्ले जाकर देख सकते हो, डिस्प्ले, देन एंटर। यहाँ पर 2 ग्रुप क्रिएट किया हो, ओके। एक हेड ऑफिस से एक ब्रांच ऑफिस, ओके। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन बैक एस्केप की, फिर इन्फो में रहना है। देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज, यानी जो कंपनी में काम करता है। चलते हैं एम्प्लॉयज, देन एंटर, क्रिएट। यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के लिए बोल रहा है, कैटेगरी लूंगा ब्रांच ऑफिस, देन एंटर। यहाँ पर नेम एम्प्लॉयज का नेम यानी कर्मचारी का नेम, यहाँ पर नेम, ओके। देन एंटर, एलाइस उसका दूसरे नाम भी रख सकते हो, ओके। देन एंटर, यहाँ पर डिस्प्ले नेम इन द रिपोर्ट एस सेम नाम रहने देता हूँ, देन एंटर। यहाँ पर अंडर यानी डिपार्टमेंट देना होगा, ओके। यहाँ पर दिखा रहा है सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, क्योंकि ब्रांच ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट किया था, सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है, ओके। सेल्स डिपार्टमेंट, देन एंटर। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर ज्वाइनिंग का डेट देना है, ओके। देन एंटर, डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यस।
यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम डेट दिखा रहा है, पे हेड यानी जितने सारे पे हेड कंपनी प्रोवाइड करेगा वो सारे पे हेड देना होगा यहाँ पे। ओके, मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए 3 क्रिएट किया हूँ। ओके, 3 लेता हूँ। ओके, फर्स्ट बेसिक सैलरी, देन एंटर। यहाँ पर रेट मैनुअली टाइप करना होगा, 1000 ले रहा हूँ, देन एंटर। मंथ सिलेक्ट किया था इसलिए ऑटोमेटिक मंथ ले लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, पीएफ, देन एंटर। यहाँ पर ओवर टाइम, देन एंटर। यहाँ पर ओवर टाइम यानी मैनुअली ऐड करना होगा। ओके, पर आवर के थ्रू, यानी पर आवर में कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, 50 रुपीज, देन एंटर। आवर्स, देन एंटर। यहाँ पे एंटर लिस्ट। ओके, और भी बहुत सारे हैं। ओके, पे हेड क्रिएट करके यहाँ पे आसानी से एंट्री कर सकते हो, देन एंटर। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन यानी एम्प्लॉय नंबर्स यानी कोड होता है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी कोड दे देता हूँ, देन एंटर। डेजिग्नेशन यानी किस पद से काम कर रहा है। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट की है, देन एंटर। फंक्शन सेल्समैन होगा, देन एंटर। यहाँ पे लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फोन नंबर, ईमेल्स। ओके, ये सारे फिलअप कर लेना। ओके, देन एंटर 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 एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। ओके, यहाँ पर देन यस, इसको फिलअप कर सकते हो। ओके, बैक करता हूँ। ओके, पैन नंबर, यूएन नंबर, सारे डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। ओके, एक्सेप्ट यस। ओके, और एक नाम लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी चूज करना होता है, हेड ऑफिस ले रहा हूँ, देन एंटर। नेम राजू ले रहा हूँ, देन एंटर। डिस्प्ले नेम रिपोर्ट्स एस सेम रहने देता हूँ, देन एंटर। यहाँ पे अंडर यानी डिपार्टमेंट देना होगा। ओके, इसलिए अकाउंट डिपार्टमेंट लेता हूँ, देन एंटर। यहाँ पर सेम ज्वाइनिंग डेट, देन एंटर। यहाँ पर सैलरी डिटेल्स। ओके, यहाँ पर यस, देन एंटर। बेसिक सैलरी, देन एंटर। 8000 ले रहा हूँ, देन एंटर। यहाँ पर पीएफ, देन एंटर। यहाँ पर ओवर टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये ओवर टाइम नहीं किया है। ओके, देन एंटर एंटर। सेम जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, ये सारे डिटेल्स फिलअप कर लेना, एंटर 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 एंटर। एक्सेप्ट यस। ओके, बैक गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, देन एंटर। यहाँ पर सिर्फ 2 एम्प्लॉय क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर पेरोल इन्फो को फिर एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरीज यानी कंपनी का बहुत सारे ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वो इस कैटेगरी में आएगा। देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ग्रुप्स, यानी कंपनी का बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है जैसे कि अकाउंट, एचआर, सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, देन नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज यानी कंपनी में जो काम करते हैं। देन यूनिट्स यानी घंटे या मिनट में मापते हैं। देन अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप यानी कितने दिन छुट्टी लिया है, कितने दिन प्रेजेंट हुआ है या कितने ओवर टाइम किया है, वो इस अंडर में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है पे हेड यानी कंपनी किस किस ग्रुप से पैसे देता है। ओके, यहाँ पे सैलरी डिटेल्स यानी किस किस ग्रुप से कंपनी पैसे देता है वो सेल्स डिटेल्स में दिख जाएगा। ओके, देन सेल्स डिटेल्स, डिस्प्ले, देन एंटर। यहाँ पर देन एंटर। ओके, यहाँ पर 2 पे हेड से सैलरी देता है। ओके, चलते हैं बैक, गेट ऑफ टैली। अब चलते हैं पेरोल वाउचर पे, गेट ऑफ टैली में रहना है, देन पेरोल वाउचर्स, देन एंटर। सबसे पहले एम्प्लॉय की अटेंडेंस करूंगा, इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F5। ओके, सबसे पहले राजू लूंगा, देन एंटर। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप प्रेजेंट, देन एंटर। यहाँ पर डेज देना होगा, 25 डेज दे रहा हूँ, देन एंटर। अब सोमनाथ की करते हैं। ओके, देन सोमनाथ, देन एंटर। यहाँ पर प्रेजेंट, देन एंटर। 22 डेज दे रहा हूँ, देन एंटर। सोमनाथ, देन एंटर। ओवर टाइम, देन एंटर क्योंकि सोमनाथ ओवर टाइम किया है 10 आवर्स, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर। सेव करता हूँ, एक्सेप्ट यस। ओके, देन पेरोल वाउचर, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F4। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट। ओके, देन अकाउंट सैलरी पे नाम से एक लेजर क्रिएट किया हूँ, देन एंटर। यहाँ पर लेजर ऑफ कैटेगरी ब्रांच ऑफिस, देन सोमनाथ, देन एंटर। यहाँ पर पेरोल ऑटो फिल ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, शॉर्टकट की Alt+A, प्रोसेस ऑफ सैलरी, देन एंटर।
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड डेट देना होगा। मैं 1 अप्रैल ले रहा हूँ, देन 1 मई क्योंकि एजुकेशन वर्सन है। ओके, यहाँ पर कैटेगरी ब्रांच ऑफिस, देन एंटर। यहाँ पर शॉर्ट एम्प्लॉय नेम, देन एंटर। पेरोल बैंक कैश लेजर, मैं फिलहाल सैलरी पे लेता हूँ जो क्रिएट किया था, देन एंटर। ओके, यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो गया, देन एंटर। यहाँ पर नरेशन डेट पीरियड दिखा रहा है। ओके, टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, एक्सेप्ट यस। अब चलते हैं राजू की सैलरी पे। यहाँ पर हेड ऑफिस होगा, देन एंटर। पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पर प्रोसेस फॉर सैलरी, देन एंटर। इफेक्टिव 1 अप्रैल टू 1 मई, देन एंटर। हेड ऑफिस, देन एंटर। यहाँ पर एम्प्लॉयज नेम देना होगा, देन एंटर। सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, देन एंटर। यहाँ पर सैलरी पे, देन एंटर। यहाँ पर ऑटोफिल हो गया। ओके, यहाँ पर सेव करता हूँ, एक्सेप्ट यस। अब पे स्लिप देख लेते हैं, इसके लिए बैक गेटअप टैली, देन डिस्प्ले, देन पेरोल रिपोर्ट्स, देन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, देन एंटर। यहाँ पर पे स्लिप, देन एंटर। मैं सिंगल पे क्लिक करता हूँ, 2 एम्प्लॉयज क्रिएट किया हो इसलिए 2 एम्प्लॉय दिखा रहा है। ओके, देन एंटर। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी यानी पर मंथ के हिसाब से चूज किया है, और यहाँ पे अमाउंट एम्प्लॉय की प्रेजेंट के मुताबिक ये अमाउंट चूज किया है। ओके, इसे चाहे प्रिंट कर सकते हो, इसके लिए Alt+P, यस। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट क्लिक कर देना, प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से पेरोल इजीली डिटेल में सीख सकते हैं, चाहे बिगिनर या एडवांस। ओके, और भी पेरोल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, और इस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। विश यू ऑल द बेस्ट।